पंडित जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही सिद्ध कुंजिका मंत्र का महत्व बताया और आपने इतना सुंदर हमारे दर्शकों को पढ़ के भी सुनाया, हर अक्षर का महत्व बताया। लेकिन पंडित जी, इस अगर मंत्र की बात की जाए तो ऐसा क्या खास है कि खुद महादेव ने माँ पार्वती को इसका महत्व बताया? ऐसा क्या खास है? ऐसा है जी, दुनिया में जितने मंत्रों का आविर्भाव हुआ है, हाँ, वो कहीं न कहीं शिव जी से ही हुआ है और माता पार्वती की जिज्ञासा पर ही हुआ है। रामचरितमानस, जिसको आज हम रामायण कहते हैं, जी, वो भी तो भगवान शिव के मुख से निकला है। माँ पार्वती को उन्होंने सुनाया है। सुना है जी। रचि महेश निज मानस राखा, अवसर पाई शिवासन भाषा। अर्थात भगवान शिव ने रामचरित को रच करके अपने मन में रखा था और अवसर पाने पर उन्होंने माँ पार्वती से कहा, इसीलिए इसका नाम रामचरितमानस हुआ। दुनिया का कोई मंत्र जी, बिना शिव पार्वती के अधूरा है। कोई मंत्र ऐसा नहीं है जिसमें शिव पार्वती का संवाद न हो। भगवान शिव महादेव हैं और इस सृष्टि के कल्याण के लिए उन्होंने हलाहल को पी लिया। जी, वो जहर ऐसा नहीं था कि जो पीता वो मरता। अगर वो जहर निकला बाहर रहता तो पूरी सृष्टि उस जहर से जल करके भस्म हो जाती। जिस जहर को भगवान शिव ने पान किया और ले जाकर उसे कहाँ रोक लिया? कंठ में। कंठ के नीचे उसे नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि उसके नीचे, उनके अंदर राम जी रहते हैं। जहर से राम जी प्रभावित हो जाते, इसलिए उस जहर को उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। अस कही भजन लगे हरि नामा, चली सती जहां प्रभु सुख धामा। हर समय हरि नाम में विचरण करने वाले महादेव इस जगत के कल्याणार्थ, चाहे साबर मंत्र हो चाहे दूसरे मंत्र हो, भगवान शिव के द्वारा सारे मंत्र कहे गए हैं। जी, और माता पार्वती की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान शिव ने मनुष्यों के ऊपर कृपा करके सारे मंत्रों का उपदेश किया है। जी, नवरात्रि के पहले से नवमी तक हर दिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, जो लोग दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं कर सकते हैं, वो अगर करें तो उन्हें भी लाभ मिलता है। ये स्तोत्र चमत्कारी है और जल्दी प्रभाव देने वाला माना गया है। जीवन में रोग, शोक, कष्ट, दरिद्रता, शत्रुओं से आप परेशान हैं तो सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से दुर्गा पाठ करने का लाभ मिल जाता है। नवरात्रि में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करें। जिन लोगों को पैसों के मामले में हमेशा नुकसान होता है, व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च हो जाता है, धन चोरी हो जाता है या दिया हुआ उधार पैसा वापस नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ 16 बार सुबह 16 बार शाम को जरूर करना चाहिए। विरोधी यदि परेशान कर रहे हैं या तरक्की में रुकावट बन रही है तो नवरात्रि में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। नवरात्रि के बाद भी इसका नियमित पाठ किया जाए तो विरोधियों से रक्षा होती है, कानूनी मामलों में सफलता प्राप्त होती है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के संपूर्ण पाठ से न सिर्फ रोग से मुक्ति मिलती है बल्कि गंभीर रोगों में आराम भी मिलता है और बीमारी पर हो रहा खर्च भी कम हो जाता है। कर्ज बहुत चढ़ गया है तो नवरात्रि में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। परिवार में क्लेश है तो भी इस स्तोत्र को नियमित पढ़ें। जय मां विंध्यवासिनी।